प्रणाम। आज की कहानी संग्रह भारत की कहानियाँ, रचयिता मृणालिनी साराभाई की। और इसमें कहानी है जिसका शीर्षक है चार मित्र। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चतुर गीदड़, बाघ, चूहा और नेवला मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चारों मित्र टहलने निकले तो उन्होंने एक सुंदर हिरन देखा। जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो हिरन बहुत तेजी से भाग गया। चूहे ने एक तरकीब सोची, जब हिरन सो रहा होगा मैं उसके पैर कुतर दूंगा, फिर वह दौड़ न सकेगा और बाघ उस पर झपट लेगा। सब मान गए कि यह विचार अच्छा है। जब हिरन वन में सो रहा था, चूहे ने उसके पैरों को कुतर कुतर कर उनमें घाव कर दिए। हिरन उछला पर खड़ा ना हो सका। पेड़ के पीछे छिपा बाघ हिरन पर झपटा और उसने उसे मार डाला। गीदड़ ने मन में सोचा, मैं अकेले ही पूरा हिरन क्यों न खाऊं? वह प्रकट रूप में बोला, मेरे विचार से हम सबको नदी में स्नान कर लेना चाहिए। तुम तीनों जाओ, मैं हिरन की निगरानी करूंगा। बाघ सबसे पहले नहाकर लौट आया। शुरू करें? उसने गीदड़ से पूछा। मुझे बहुत भूख लगी है। चालाक गीदड़ बोला, वैसे चूहा अभी यहाँ था, उसने मुझसे कहा था कि वह तो हिरन को छुएगा भी नहीं। बाघ ने जोर से कहा, क्यों नहीं छुएगा? गीदड़ बोला, चूहे ने मुझे बताया कि यह तो शर्म की बात है कि बाघ चूहे का पकड़ा शिकार खाए। उसने ऐसे कायर जानवर के साथ भोजन करने से मना कर दिया और घर चला गया है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, बाघ ने कहा, और चूहे को ये हिरन खा लेने दो। मैं फिर कभी उसकी मदद नहीं करूंगा। ये कहकर वह जंगल में निकल गया। अब चूहा आ पहुंचा। चतुर गीदड़ ने फिर से चूहे से कहा, सुनो चूहे, जानते हो नेवले ने मुझसे क्या कहा है? चूहे ने पूछा, क्या क्या कहा है? गीदड़ बोला, अरे उसने कहा है कि वह हिरन को नहीं खाएगा क्योंकि ये बाघ के छूने से जहरीला हो गया है। उसकी जगह उसने तुम्हें खाने का निश्चय किया है। आंसू बहाते हुए बेचारा चूहा बोला, हे भगवान, हे भगवान, क्या नेवले ने सचमुच ऐसा कहा? गीदड़ बोला, हाँ, उसने ऐसा ही कहा। चूहे ने आसपास देखा और नेवले को आते देखकर हाय हाय करता हुआ जंगल में भाग गया। जब नेवला वहां पहुंचा तो उसने पूछा, और सब कहाँ हैं? काश वे जल्दी आ जाए, मैं बहुत भूखा हूं। गीदड़ बड़ा निर्दयी दिखाई दे रहा था। सुनो नेवले, मैं पूरा हिरन अकेले खाऊंगा। मैंने बाघ और चूहे को भगा दिया है और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेवले ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। बेचारा डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। गीदड़ बोला, देखो, और उसे जंगल की ओर जाते बाघ व चूहे के पैरों के निशान दिखाते हुए कहा, देखो कैसे भाग गए हैं वो सब के सब। नेवले ने बड़ी नम्रता से गीदड़ को प्रणाम किया और धीरे से पीछे जंगल की ओर सरकने लगा। आखिर मैं इतना भूखा भी नहीं हूँ, अपनी जान बचाकर भागना ही उचित होगा। वह मुड़ा और जितनी तेज भाग सकता था वहां से भाग लिया।
उसने अपने घर सुरक्षित पहुंचकर ही सांस ली। और गीदड़ ने क्या किया? हंसता गया और फिर वाकई बढ़िया दावत खाने बैठ गया। तो कभी कभी लोग अपनी धूर्तता से दूसरों के हिस्से को भी खाने की सोचते हैं या उस पर कब्जा जमाते हैं। तो क्या हमें धूर्तता दिखानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। आशा है आप सब भी यही सोचते हैं कि मनुष्य या जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, जो इसमें पशु पक्षी या जानवर के ज़रिए जो हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं या बताई जाती हैं, वो वही शिक्षा देती हैं कि हमें मानव मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। इसको रोचक बनाया है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। बताना ना भूलिए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी?